हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डून डिफेंस अकेडमी। सो जैसे हमने देखा था कि पिछली बार वी टॉक टू आवर कैडेट खुशी रिगार्डिंग हर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन द हिंदुस्तान ओलंपियाड। टुडे वी हैव अनदर कैडेट विद अस, दैट इज कैडेट आनंद, हु इज वन ऑफ अनदर शाइनिंग स्टार्स जिन्होंने हिंदुस्तान ओलंपियाड में एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सो आनंद, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Anand Raj. I am from Muzaffarpur, Bihar, and I want to join India Defence Forces. And my father is a baseman, and my mother is a housewife. तो आप मुजफ्फरपुर से हैं एंड अब आप देहरादून में डून डिफेंस एकेडमी में पिछले एक साल से रह रहे हैं। तो आपका ये एक साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे यहाँ पे डून डिफेंस एकेडमी में बहुत कुछ सीखने को मिली, और जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा, मेरे जीवन के लिए एक बहुत अच्छा शिक्षा थी। और हमें कहते हैं ना कि अनुभव ही जगत में शिक्षा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है, तो हमारे लिए बस वही थी। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आनंद, अब इससे पहले भी बहुत लंबे टाइम तक हॉस्टल में रहे और फिर आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर आके मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम वन हॉस्टल टू अनदर, आपको यहाँ पे क्या चेंजेस लगे या ऐसा क्या आपको लगा जो एक डिफरेंस आपको दिखा? जब मैं शुरू में आया तो मुझे लगा कि पूरा डिफरेंट है, 10th से 11th का सिलेबस, नए दोस्त, नया माहौल, तो थोड़ा सबको लगता है कि थोड़ा सा सबको मन नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। फिर जैसे जैसे कुछ दिन बीते, अब मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे नए नए दूसरे स्टेट से, सारे स्टेट के यहाँ पे दोस्त मिले, अच्छे से दोस्त बने, सब एक परिवार बन गया। पढ़ाई में थोड़े से अप्स एंड डाउन तो रहे, लेकिन फिर हमें आगे को बहुत सीखने को मिला, जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और 11th में अब हमारा अगला गोल है कि हम 12th में अच्छा स्कोर करें और नाम रोशन करें। कि तो अब नाम तो आपने ऑलरेडी रोशन किया है, यू स्कोर्ड वेरी वेल इन द हिंदुस्तान ओलंपियाड। तो उस ओलंपियाड के लिए हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? मैंने ओलंपियाड के लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी। हमें जितना पढ़ाया गया था, जितना हमारी क्लासेस लगती थी, और हमने बस थोड़ी सी रीजनिंग की क्लासेस एक्स्ट्रा करी थी, जो हमारे डीडीए के फैकल्टी के टीचर ने हमें कराया था, और उसी के साथ हमने ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया। और हमें अच्छा, जो क्वेश्चन हमने करा था, जिसमें हमें एक्सपीरियंस थी, वही सारे हैं, और जो हमारे क्रैक हो गया। ये तो हर इंसान कहता है कि हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी और हम बहुत अच्छे नंबर ले आए, बट उसको ध्यान में रखते हुए भी कि जब बिना पढ़े जब इतना अच्छा स्कोर आया है, तो कैसा महसूस हुआ वहाँ पर जाके? लाइक हाउ वाज दैट फीलिंग? बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करा, जितना हमने डेली पढ़ा उतना ही पढ़ाई से हमारी स्टेट में रैंक आ गई, जो हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब फीलिंग देता है। और इतने सारे लोगों के सामने सम्मानित होना एक बहुत गर्व की बात है। ओके, तो अब ये तो है कि एक बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो बट लाइक यू सेड कि हमने रेगुलर पढ़ाई की, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि मतलब रोज़ पढ़ना कितना ज़रूरी है ऐसे ओलंपियाड्स के लिए या नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। लाइक हमें अगर मैं सोचा आज पढ़ना है और कल नहीं पढ़ना, फिर परसों पढ़ना है, तो इससे हमारी ना फ्लो, एक पढ़ाई की स्टडी की फ्लो होती है जो हमारी ख़राब हो जाती है, जो हमें बहुत प्रॉब्लम देता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी के सहारे सब कुछ हो सकता है। लाइक ज़्यादा सिलेबस एक दिन में अचानक से एक ज़्यादा सिलेबस कवर करना, जो कि हमारी दिक्कत का हुआ, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी कंसिस्टेंसी को लेके आप क्लास 12th में जाएंगे, आपके बोर्ड्स भी हैं और आपका एनडीए का एग्जाम भी है सितंबर में, तो उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन अभी डिसाइड करा हुआ है? अभी जो हमारी पढ़ाई हो रही है, जो हमारे टीचर्स, हमारे जो डीडीए फैकल्टीज मेंबर है, वो जो हमारी पढ़ाई करा रहे हैं, हमने लगातार कर रहे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा एनडीए की हमारी मॉक टेस्ट, फिर हमारी जीएस एनडीए, और फिर जीएस मैथ्स एनडीए, सारी क्लासें हमारी लगती है, जिसका हम लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हाल फिलहाल में 13 अप्रैल को एनडीए की एग्ज़ाम हुई है, जिसके हमारे पास पेपर्स आने वाले हैं, और उसके सारे हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और हमें कुछ ज़्यादा जानने को मिलेगा कि क्वेश्चन के लॉजिक कैसे होते हैं, और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो ठीक है, तो अब एंड में ऐसा कुछ जो आप अपने पीयर्स को या ऐसे बच्चों को जो मतलब या तो डिफेंस की कोचिंग कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या जिनके बोर्ड्स भी हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं, आप उन्हें क्या कुछ एडवाइस या कुछ अपना इनसाइडर टिप्स शेयर करना चाहेंगे उनके साथ? मैं उन्हें बस 2 चीज़ बताना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर ये 2 चीज़ है तो आप दुनिया का हर एक चीज़ हासिल कर सकते हो। लाइक मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और मुझे पता है कि दोनों चीज़ को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि स्टडी के साथ साथ पढ़ाई भी, स्टडी के साथ साथ गेम्स भी, और फिर गेम्स में जब हमारी जो गेम्स होती है उसमें सिर्फ गेम्स की बात है, स्टडी में सिर्फ स्टडी की बात है। कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंट के सहारे सब कुछ हो सकता है। वेल दैट्स वेरी ट्रू। एंड
वी होप कि ना तो बस आपका एनडीए का पेपर निकले, बट यू बिकम वन ऑफ द रैंकर्स और आप अपने घर वालों का और डीडीए का नाम रोशन करें. सो दैट वाज कैडेट आनंद. So thank you so much for watching, and thank you Anand for this lovely conversation. Thank you so much. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.